हम लोग सी टेट के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, जल का कितना प्रतिशत पृथ्वी की सतह को ढकता है? ऑप्शन है 51%, 61%, 71% या 81%। तो जल का कितना प्रतिशत पृथ्वी की सतह को ढकता है? आंसर हो जाएगा हमारा 71%। 71% सतह जल को ढकता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 2.5%, 10%, 25% या 50%। पृथ्वी पर कुल जल का पीने योग्य प्रतिशत है हमारे पास 2.5%। अगला सवाल है, महासागरीय जल का स्वाद क्यों खारा होता है? प्रदूषण के कारण, उसमें घुले नमक के कारण, तापमान के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागरीय जल खारा क्यों होता है? तो उसमें घुले नमक के कारण महासागरीय जल खारा होता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है हमारे पास प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल है, कौन सा महासागर दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है सो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, ज्वार किस कारण से आता है? सूर्य की गति से, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से या पृथ्वी की गति या बादल से? तो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या आता है? ज्वार आता है। अगला सवाल है, उच्च ज्वार कब आता है? उच्च ज्वार कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या को, दोपहर में, हर रविवार को या वर्षा ऋतु में? उच्च ज्वार आएगा पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार आता है। कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार आता है। अगला सवाल है, जल चक्र में कौन सी क्रिया नहीं आती? वाष्पीकरण, संघनन, संचयन, वर्षा। जल चक्र में कौन सी क्रिया नहीं आती? तो जल चक्र में संचयन नहीं आता है, बाकी तीनों वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा आती है, और ये संचयन हमारा नहीं आता है जल चक्र में। अगला सवाल है, समुद्री धाराएं क्या होती है? वायु की लहरें, समुद्र की सतह पर बहती जल की धाराएं, ज्वालामुखी की लहरें या भूगर्भीय धारा। समुद्री धाराएं क्या होती है? समुद्री धाराएं होती है समुद्र की सतह पर बहती हुई जल की धाराएं। अगला सवाल है, गर्म समुद्री धाराओं का प्रभाव क्या होता है? तापमान कम करती है, वर्षा बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है, ठंडी हवाएं लाती है। गर्म समुद्री धाराओं का प्रभाव क्या होता है? तो गर्म समुद्री धाराओं का प्रभाव होता है तापमान को बढ़ाती है। अगला सवाल है, समुद्री जल का प्रमुख प्रयोग कौन सा नहीं है? पीने के लिए, नौवहन, खनिज प्राप्त करना, मत्स्य उद्योग। समुद्री जल का प्रमुख उपयोग पीने में नहीं होगा, पिया नहीं जा सकता है। समुद्र जल को पिया नहीं जा सकता है। अगला सवाल है, जल चक्र में वर्षा किस प्रकार से संबंधित है? वाष्पीकरण, संघनन, गलन, तापीकरण। जल चक्र में वर्षा संबंधित है संघनन से। संघनन से हमारा जल चक्र का संबंध है। अगला सवाल है, ठंडी समुद्री धाराएं कहाँ से आती है? विषुवतीय क्षेत्रों से, ध्रुवीय क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से, आर्द्र क्षेत्रों से। तो ठंडी समुद्री धाराएं आती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से। अगला सवाल है, समुद्री जल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कौन सा लवण? कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। समुद्री जल में सबसे अधिक खाने वाला नाम फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, ये पाया जाता है NaCl। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री जल में। अगला सवाल है, समुद्री धाराएं किससे प्रभावित होती है? पृथ्वी की परिक्रमा से, पृथ्वी चंद्रमा की गति से, पवनों और पृथ्वी घूर्णन गति से, पर्वतों से। तो समुद्री धाराएं प्रभावित होती है पवनों और पृथ्वी की घूर्णन गति से। अगला सवाल है, जल चक्र किसके बीच निरंतर संचालित होता है? नदी, झील, समुद्र, महासागर, वायुमंडल, स्थल, पहाड़, नदी, सागर, जंगल, तालाब, मिट्टी। जल चक्र किसके बीच निरंतर संचालित होता है? महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच निरंतर संचालित होता है। कौन सी जल धारा ठंडी है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, लेब्राडोर। लेब्राडोर धारा हमारा ठंडा है, ठंडा है लेब्राडोर, लेब्राडोर ठंडा है। जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? भोजन बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए, खेत जोतने के लिए, वस्त्र धोने के लिए। तो जल जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी नंबर। अगला सवाल है, समुद्री जल में खारापन किससे मापा जाता है? तापमान, लवणता, जलवायु, गहराई। तो समुद्री जल में खारापन लवणता से मापा जाता है। अगला सवाल है, समुद्र की लहरें मुख्य रूप से किससे बनती है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, वायु से, चंद्रमा से। समुद्र की लहरें मुख्य रूप से बनती है वायु से। अगला सवाल है, जल का कौन सा स्रोत खारा नहीं होता? समुद्र, झील, वर्षा जल, जलधारा। जल का कौन सा स्रोत खारा नहीं होता? तो वर्षा जल क्या होता है? खारा नहीं होता है।
अगला सवाल है, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभाव कहाँ दिखता है? वर्षा में, भूचाल में, ज्वार भाटा में, तापमान में। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभाव ज्वार भाटा में होना चाहिए। इसका आंसर ज्वार भाटा में होता है। चंद्रमा और इसके बीच में चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव कहाँ पर होता है? ज्वार भाटा में। अगला सवाल है, प्रशांत महासागर विस्तार किस महाद्वीप के पास है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर का विस्तार है एशिया महाद्वीप के पास में। अगला सवाल है, समुद्री धाराओं का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर, जलवायु पर, वर्षा पर, सूर्य की किरणों पर। समुद्री धाराओं का प्रमुख प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। अंतिम सवाल है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो महासागर सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।